हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आप लोगों का अजीत से विज्ञान विद मैथ चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि सीबीएसई ने रिजल्ट्स को 13 को जारी कर दिया था और सभी बच्चों ने अपने अपने रिजल्ट देख चुके होंगे होपफुली। और रिजल्ट देखने के बाद तो अपने किसी न किसी तरीके से जो भी अनसेटिस्फैक्ट्री सेटिस्फैक्ट्री चीजें होंगी उसको आप इवेल्युएट किए होंगे। किस सब्जेक्ट में नंबर अच्छे आए हैं, किस सब्जेक्ट में नंबर आपको एक्सपेक्टेड कुछ और थे, आए कुछ और है। इसके रिगार्डिंग यदि बात करें तो 2 मई को ही सीबीएसई ने एक नोटिस जारी कर दिया था कि उनका जो भी मतलब जो बच्चे डिससेटिस्फाई हैं या फिर जो भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा अपने नंबर से, उसके लिए उन्हें अगला स्टेप क्या होगा जब रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और रिजल्ट देखने के बाद यदि मानिए किसी के मैथ में बहुत अच्छे एक्सपेक्टेशन थे, उनके अच्छे मार्क्स नहीं आए। जैसे हमारे कुछ बच्चे हैं, फिजिक्स में उनका एक्सपेक्टेशन था ठीक है, पेपर तो काफी टफ था ही, लेकिन हमारे नंबर यहाँ तक तो आ ही जाएंगे, लेकिन वो मार्क्स नहीं आए हैं। कुछ बच्चों का इंग्लिश में ऐसा हो गया धोखा कि जिनकी 95 की उम्मीदें थी, इवन वो स्कूल में जो भी प्री बोर्ड्स वगैरह हो रहे थे उसमें भी अच्छा स्कोर कर रहे थे, आफ्टर ऑल उनके क्या हुए, मार्क्स बहुत डाउनफॉल कर गए। मतलब समझो 95% के स्कूल में वो स्कोर कर रहे थे और उनके अब यदि स्कोर देखो तो जो आया है वो लगभग लगभग 25-30% का वेरिएशन शो कर रहा है। तो ऐसे बच्चों के लिए सीबीएसई ने जो कुछ स्टेप्स लेते हैं, हर साल लेते हैं, तो उसमें क्या चीजें हैं भाई, तो री इवेल्युएशन और रीचेकिंग का प्रोसेस होता है। पहले आप री इवेल्युएट करिए कि क्या आपको लग रहा है सच में जो आप सोचते हैं वो सही है, और यदि सही है तो रीचेकिंग के लिए आप प्रोसेस करिए। जिस चीज को इन्होंने जारी किया था 2/5/2025 को, 2 मई 2025 को, जिसमें इन्होंने बेकायदे बताया था कि क्या प्रोसेस है और किन किन चीजों के लिए प्रोसेस है और क्या पहला प्रोसेस होगा उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होगा। तो इसमें इन्होंने बता रखा है, यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें, यहाँ पे आपको क्लास 10th और 12th के बच्चों को, ठीक है, थोड़ा से पतला करना, बाय प्रोवाइडिंग फोटोकॉपी ऑफ द इवेल्युएटेड आंसर शीट। ठीक है जी, आपको क्या किया जाएगा, फोटोकॉपी प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो भी आपने आंसर शीट पे लिखा होगा उन सारी चीजों को। अब इसमें क्या होगा, पहला प्रोसेस होगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का, उसके बाद क्या होगा, री इवेल्युएशन होगा। यानी पहले उसमें देखा जाता है, कई बार ऐसा होता है कि मानिए आपके मार्क्स कुछ और बने, ठीक है, अब उसको जब भी ऐड वगैरह किया गया या किसी तरीके से मान लो सब कुछ सही है, उस कॉपी पे भी लिख दिया गया 41, ठीक है, हो सकता है जब अपडेट किया जा रहा था कंप्यूटर सिस्टम पे उस समय गलती से नजर उल्टा पड़ गया, 1 पहले आ गया और 4 बाद में चला गया। इसमें धोखा हो जाता ना कई बार, जैसे आप उम्मीद कर रहे थे 86% के, आप क्या आ गए 68, तो ये भी आपका धोखा ही था एक। समझ में आ गई बात है। तो इसमें यही चीजें होती है, कई बार मान लो 41 आ रहे हैं आपके, 79 आ रहे हैं, ठीक है, 97 आ रहे थे आगे 79, तो ये सारी चीजें, तो पहले आपका प्रोसेस ये होगा कि मार्क्स आपके क्या बन रहे हैं, इस चीज को आपको देखना है। यानी आपको जस्ट कैलकुलेट करना, ऐड करना सारे नंबर्स को, कितने बन रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं। यदि उसमें कोई गलती है तो पहले आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं। अब देखो इसमें प्रोसेस क्या है, प्रोसेस समझते हैं पहले। तो पहले यदि बात करें तो इनका प्रोसेस थोड़ा सा अलग था। पहले का क्या प्रोसेस था, तो पहले 3 स्टेप में चलते थे। पहला क्या था, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, मतलब कि नंबर्स का एडो वगैरह करो, सही है, कैलकुलेटिव है, एकदम परफेक्ट है, देन आगे जाएं आप। अगला फिर आप अप्लाई करें किसके लिए, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक, ठीक है जी। आफ्टर दैट री इवेल्युएशन होता था। सो बात है। अब देखो यहाँ पे यदि आप कर लिए, फिर यहाँ पे पैसा झोंको, फिर यहाँ पे पैसा झोंको, समझ में बात है। अब इन्होंने क्या किया, स्टेप थोड़ा सा छोटा कर दिया, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस भी तो होता है यार। पहला प्रोसेस के लिए इसके लिए आपने जारी किया वेबसाइट पे नोटिस, फिर ये हुआ, उसके बाद फिर आपने इसके लिए जारी किया, फिर इसके लिए जारी किया, तो ये प्रोसेस लंबा हो जाता है। फिर बात है, अब इन्होंने 2 स्टेप में इस पूरे प्रोसेस को कर दिया। क्या किया बेटा, कि पहले आप अपनी फोटोकॉपी पा लीजिए जो भी इवेल्युएटेड आंसर शीट है। अच्छा, जब आप फोटोकॉपी पा जाएंगे यानी सेकेंड स्टेप पे डायरेक्ट आप आ गए, किस पे आ गए, सेकेंड स्टेप पे डायरेक्ट आ गए। जब आपको फोटोकॉपी मिल जाएगी तो वहां पे मार्क्स मेंशन होंगे ना बेटा, कि इस क्वेश्चन में इतने दिए गए, इसमें इतने दिए गए, यानी कि वहां पे आप मार्क्स का वेरिफिकेशन भी करेंगे। क्या करेंगे, मार्क्स का वेरिफिकेशन भी करेंगे कि कितने बैठ रहे हैं जोड़ घटा करके। अब जैसे ही आपने इवेलुएट कर लिया, यदि मान लीजिए आपके जितने बन रहे थे या जितने दिए गए उतना ही बैठ रहे हैं, तो फिर इसमें तो कोई गलती है नहीं, इसमें तो कोई गलती है नहीं। अब यदि इसमें कोई गलती नहीं तो अब अगला स्टेप ये है कि आप अपने आंसर शीट को देखें और उसमें ये इवेलुएट करें कि कहां कहां पे नंबर कट गए हैं आपके, जहां पे नहीं कटने चाहिए थे। यदि आपको लग रहा है कि नहीं, इवेलुएट करने के बाद 2-4 नंबर का फर्क है, तो फिर आपको नहीं
आगे प्रोसीड करना चाहिए। रीइवैल्यूएशन में आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि 10 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 5 से ऊपर नंबर, ठीक है जी, बढ़ सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर बढ़ने का तो 1% होता है। ऐसे ही 2-3 कॉपी में डाल दे 3-4% बढ़ जाएंगे यार, समझ रहे हो आप मेरी बात? तो बात ये है। तो उसके बाद यदि आपको लग रहा है कि नहीं भाई हमें आगे प्रोसीड करना है, अब आगे प्रोसीड में क्या, दो चीजें, एक तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है और रीइवैल्यूएशन है। अब कई बार चैलेंजिंग चीजें ये हो सकती हैं कि मान लो आपके जोड़ घटाव में भी नंबर के हेरफेर है, बन रहे हैं 42, दिए गए तुम्हारे 32, सही बात है, या 24, तो आप यहां तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब मान लो कि आप इससे भी सेटिस्फाई नहीं हो कि 42 जो बन रहे हैं, आपके नंबर भी इससे ज्यादा आने चाहिए, मास्टर ने इसमें भी गद्दारी कर दिया, समझ में बात है। तो आपको क्या करना है, फिर री इवेल्युएशन भी डालना होगा। यानी कि यदि आप मार्क्स से सेटिस्फाई है तो केवल री इवेल्युएशन डालिए, यदि मार्क्स से केवल सेटिस्फाई नहीं है तो फिर केवल क्या कर डालिए, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स डालिए। यदि दोनों से सेटिस्फाई नहीं है तो क्या करिए, दोनों के लिए अप्लाई करिए आप, समझ बात है। अब इसमें कुछ चार्जेज हैं इनके बेसिक से। अब चार्जेज क्या है, तो इन्होंने थोड़े से तरीके बदल दिए हैं कि यदि आपको आंसर शीट देखनी है, फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट यदि आपको देखना है, तो उसमें कंडीशन ये है आपका कि 500 रुपया लगने वाले हैं। कितने लगने वाले हैं, 500 रुपए पर सीट पर सीट लगना होगा। अब यदि बात करें दूसरी, क्या बात करें, दूसरी वेरिफिकेशन की यदि बात करते हैं, तो वेरिफिकेशन में दो चीजें हैं, एक तो मार्क्स की बातें होने वाली है, तो शायद इसमें 200 रुपये लगने वाले हैं। और यदि बात करें री इवेल्युएशन करा रहे हैं, तो बात ये बेटा पूरी कॉपी को तो री इवेल्युएट कराएंगे नहीं आप, क्योंकि मास्टर तो इतना अंधा होगा नहीं कि सारे क्वेश्चन ही गलत चेक कर दिया उसने, 36 के 36, 40 के 40, समझ में आ रही बात है। कुछ ही क्वेश्चन होंगे ना जिनमें आपको डाउट होंगे, जिसमें आपको लग रहा हो कि नंबर बढ़ जाएगा, और ये चीज तभी करानी है पहले जिस भी सेंटर में आप पढ़े हों, जहां भी पढ़े हों, जिस तरीके से भी पढ़े हों, या जिसको भी जानते हो जो उस सब्जेक्ट का अच्छा खासा नॉलेज रखा हो, ठीक है, पहले उससे इवेल्युएट करा लें आप कॉपी को दिखा करके, ठीक है। यदि वो कह दे कि नहीं भाई तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे, देन गो फॉर दैट स्टेप, समझ में आई मेरी बात है। तो री इवेल्युएशन करने का प्रोसेस समझ में आ गया। अब इसमें प्रोसेस क्या बेटा, कि री इवेल्युएशन जब जब होगा, री इवेल्युएशन होगा जिस सब्जेक्ट के लिए भी होगा या जिसके लिए भी आप डाल रहे हैं, तो री इवेल्युएशन जब डालेंगे बेटा, तो उसमें भाई ये है, अब चार्जेस तो लेंगे, ये ऑब्वियस सी बात है, धंधा एक अच्छा खासा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा, 100 रुपया पर क्वेश्चन, क्या है, 100 रुपया पर क्वेश्चन के चार्जेस है, समझ में आगे मेरी बात है। यानी और दूसरी बात ये भी है कि आप मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चन के लिए ही अप्लाई भी कर सकते हैं, समझ में आगे मेरी बात है, क्लियर हुई। यानी कि यदि आप एक सब्जेक्ट पे ठीक ठाक इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, कम से कम 500 रुपया तो आपको भाई कॉपी देखने की लगेगी। फिर यदि मान लो 5 क्वेश्चन पे भी रेज किए तो कितना लग जाएंगे, 500 रुपया लग जाएंगे। यानी 1000 रुपया तो एक सब्जेक्ट के लिए लगने ही लगने हैं। यदि किसी बच्चे ने 3 में चैलेंज कर दिया, 3000 लग जाएंगे। ये सीबीएसई को थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा तो खोपड़ा लगाना चाहिए कि ये गांव में छोटे छोटे परिवार के लोग कैसे करके 200-200 रुपया उनके स्कूल की फीस है यार। मतलब क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, क्या सोच करके बैठे हुए हो, 200 रुपया, 100 रुपया उनके स्कूलों की फीस है, वो 2400 रुपया साल के नहीं दे पाते हैं। वो आप जाके देखो, फिर पता चलेगा कितनी पेंडिंग ड्यूज है, वो नहीं कर पाते हैं, उनकी मजबूरियां हैं। इवन आप मतलब सेकेंडों में एक सब्जेक्ट पे जिनके लिए उन्होंने पूरा पे किया, सारी चीजें किया, रजिस्ट्रेशन किया, एग्जाम फी दिया है, आफ्टर ऑल तो मतलब एक चैलेंज करवा दे रहे हो यार। ये सबसे ज्यादा गद्दारी जो हुआ है विलेज एरिया में हुआ है। रीजन क्या, सिंपल सा, क्योंकि वहां के टीचर ही अनएक्सपेक्टेड है और तुम कुछ भी डाल दे रहे हो भाई। समझो तो इस चीज को, क्या कर रहे हो, कमाना है कुछ और जरिया है। वैसे भी टैक्सेज इतनी सारी चीजें चल रही हैं, गवर्नमेंट कुछ बख्शी तो है नहीं, आफ्टर ऑल आपको पता नहीं क्या चाहिए। तो थोड़ा सा इसमें देखिए, ये थोड़ा सा चेंज करना चाहिए सीबीएसई को यार। एटलीस्ट 100 रुपए कर लो, क्वेश्चंस पे 20-50 रुपए कर लो। नहीं अच्छा, इनका एक रीजन भी है ताकि बहुत सारे बच्चे ना डाल। भाई तुम इतना डर क्यों रहे हो, यदि इतना फेयर हो तो दिक्कत क्या, किस बात की है, क्यों सारे बच्चे डालेंगे। यदि आपने फेयरली कॉपी चेक किया है, सारे बच्चों को सेटिस्फाई कर दिया उनको नंबर दे करके जितना उनका बनता था, क्योंकि कोई भी बेवकूफ नहीं है यार, सबको अपनी कैलिबर पता है। 10वीं क्लास के 12वीं क्लास के बच्चे काफी समझदार होते हैं।
आफ्टर ऑल ये चीजें हो रही हैं। आपका ये या तो महंगा कर दें तो क्या होंगे, वो डालेंगे ही नहीं, नहीं डालेंगे भाई, गांव वाले अब कहाँ से डालेंगे। पापा कहेंगे बेटा ऐसे ही इतनी हालत खराब थी पढ़ाने में, अब तुम्हारा ये करवाया। कई लोग तो डांटते इस बात में हैं, कुछ हुआ नहीं तो अब ये करना शुरू कर दिए, नया नौटंकी। बात समझिए आप लोग भी, और थोड़ा सा इन चीजों को ऐसा करिए कि थोड़ी आसानी हो चीजों में। गलतियां होती हैं, आपसे भी हुई हैं, होती हैं तभी तो ये बना रहे हैं आप, रीएवैल्यूएट करो, ये सारी चीजें करो। तो भैया मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा आप प्राइजेज में सुधार आइए, और बच्चों जैसे भी कुछ अपडेट आता है, कब से इसका रीवैल्यूएशन या फॉर्म वगैरह का जो भी चीजें हैं प्रोसेस कब शुरू होंगी, उसको हम अपडेट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से 13 को रिजल्ट आया, आज 16 है, तो 19 या 20 को ये नोटिस जारी कर ही देंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय, और ध्यान दीजिए अपना आप। थैंक यू।